रिएक्शन पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ये कबूल कर लिया है कि पाकिस्तान ने जो है इंडिया को धोखा दिया था। उनका ये कहना है कि हम माफ़ी मांगने को तैयार हैं। लाहौर तशरीफ लाए, याद है या नहीं याद है? याददाश्त कमजोर है ना आपकी? तो तशरीफ लाए और हमसे आके यहाँ पे मुआहदा किया। ये अलग बात है कि हमने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, उसमें हमारा कसूर है। 21 फरवरी 1999 को अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाहौर एग्रीमेंट किया गया था, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच ये बात डिसाइड हुई थी कि दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है पीस को प्रमोट किया जाएगा। लेकिन जैसे ही अटल बिहारी वाजपेयी भारत की तरफ वापस जाते हैं लाहौर को खैराबाद करके, तो कारगिल हो जाती है। आज जो है नवाज शरीफ जो है माफ़ी मांगने को तैयार है। साथ साथ नवाज शरीफ ने यह भी कहा है कि मेरे जो छोटे भाई हैं शहबाज शरीफ, वो अब आ चुके हैं और अब जो है वो बैक डोर इंडिया से बात करें और हम ताल्लुकात बेहतर करेंगे। मैम, जहाँ तक मुझे लगता है ना कि हम वो कौम अब बन चुके हुए हैं जहाँ पर भी मैं भी एक पढ़ी लिखी गलती मतलब खातून, मैं भी अपनी गलती ना मानूं। और अगर हमारे हुक्मरान अगर ये गलती मान रहे हैं ना, तो बगैर किसी वजह के तो मान नहीं रहे होंगे, बगैर किसी कंट्रोवर्सी के मान नहीं रहे होंगे। अब उन्हें कोई एक स्क्रीन टाइम चाहिए होगा जैसे, तो वो इसलिए मान रहे होंगे। बाकी आप पूरी हिस्ट्री हमारी उठा कर देख लें, ईच एंड एवरी हमारा वो एक किताब उठा के देख लें मुतालिया पाकिस्तान की। मैंने भी 9 से लेकर ईच एंड एवरी चीज़ एक ही हमारा माइंडसेट बन गया हुआ है कि इंडिया जी बुरा है, इंडिया खिलाफ है, इंडिया हमें ये नहीं कर रहा। अब सिर्फ मेरा आपसे सवाल है, अब नहीं कश्मीर की खबरें आती, मैं नहीं देखती। अब कश्मीर कहाँ चले गया? अब कश्मीर की कोई खबर नहीं है, न्यूज़ चैनल बंद हो गया जो हमें कश्मीर की खबरें देने भूल गए हैं। हमारे ना एक माइंडसेट ऐसा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे बिल्ड कर दिया हुआ है, कश्मीर पे जुल्म हो रहा है, चाहे वो वहाँ सही रह रहे हैं। इंडिया खिलाफ है, इंडिया और हमारा कल्चर एक जैसा नहीं है। यहाँ पे कितने लोग हैं जो डिफरेंट कल्चर के हैं? मैं मुस्लिम होकर भी कितने डिफरेंट कल्चर्स को प्रमोट करती हूँ। वेस्टर्न पहनना, वेस्टर्न पहन लेती हूँ। किसी दूसरे मज़हब के लोग के साथ मैं खाना खा सकती हूँ। हमारा शुरू से बता दिया जी इंडिया नहीं ठीक, इंडिया ये नहीं ठीक, हमारे रिलेशन ख़राब कर दिए। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये आकर दे रहे हैं जी हमारी गलती है जी, हम मानते हैं। मतलब आप ये करके अब मान रहे हैं। अब आप क्या आप बड़े अच्छे बनना चाह रहे हैं, हम आपको आके तोपों की इस्लामिया दें? सर जी आपने बड़ा अच्छा ठीक किया है, आपने ये किया वो किया है। हम उस गवर्नमेंट में रहते हैं जहां 12 बजे कानून खुल जाता है, और अब हमारे प्राइम मिनिस्टर आकर कह रहे हैं कि हमसे गलती हुई है। आपसे गलती हुई है, आपको अभी याद आया इसका करना? उन गलतियों का कौन जवाब देगा जो इंडिया के खिलाफ हम लोग भुगत रहे हैं? या उन कश्मीर के लोगों का कौन जवाब देगा जो हम लोग कह रहे थे कि वो गलत है? उन पर भी तो आए बहुत सारे ऐसे मुआहदे जहाँ पर हमने ये कर लिया हुआ कि इंडिया गलत है। अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के ईरान के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के यूएस के साथ ताल्लुकात देख लें, इंडिया के चाइना के साथ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पाकिस्तान इंडिया के घुटनों में आ गिरा। नवाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान ने इंडिया को धोखा दिया है। तो क्या है पाक मीडिया का रिएक्शन, आइए देखते हैं। वीडियो देखने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं वीडियो। जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। 1945 में नेहरू ने पूरा आईटी सेक्टर लगाना शुरू, आईटी को पूरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया। आज इंडियन यूथ बड़े ग्लोबल हाई जॉइंट टेक्निक्स के सीईओज हैं जनाब। ये तो पता है 1945 में नहीं 55 से शुरू करते हुए फिर उनको जब इंदिरा गांधी राजीव गांधी ने उनको बढ़ाया। और ये बात बड़ा मशहूर है कि वहाँ आईटी सेक्टर्स ओपन कर रहे थे, हम यहाँ मदरसे खोल रहे थे। आप यूरोपियन यूनियन की मिसाल ले लें कि वहाँ पे जो पहले वहाँ पे भी यही सिचुएशन थी, यही हालात थे। लेकिन जब उन्होंने अपनी फ्री ट्रेड और फ्री बॉर्डर एग्रीमेंट, वो शंजन एग्रीमेंट जो उन्होंने किया था, उसके बाद उनके हालात बदले। एक जो अमीर था उसने गरीब मुल्क में इन्वेस्ट किया तो स्टेबिलिटी की तरफ वो चले गए। और यही हालात अगर पाकिस्तान में, जैसे हमने सार्क बनाई थी, अगर हम उसको मोबिलाइज कर दें सोसाइटी में, साउथ एशिया में, तो हमारे जो है ना हालात इससे काफ़ी बेहतर हो सकते। लेकिन अगर हम मजहब को जैसा कि अपना फॉरेन पॉलिसी के एक डिटर्मिनेंट अगर रखें तो इससे हमारे लिए आज के दौर में बड़ा नुकसान है। जैसा इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करना, जैसा नॉन मुस्लिम इंडिया से पाकिस्तान का, ये सब कोर्स हमारे तो प्रॉब्लम्स हैं इंडिया कश्मीर के साथ। कंट्रीज के इंडिया और चाइना के भी हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें उन चीज़ों को, जैसे चाइनीज प्रेसिडेंट ने कहा था कि जो इशूज जो दे आर अनरिजॉल्वेबल एट द टाइम, दे शुड बी पुट एट द शेल्फ। उनको शेल्फ में रखते हुए हमें ट्रेड और बाकी एरियाज पे काम करना है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 37 बिलियन पोटेंशियल है ट्रेड का। पाकिस्तान
को ज़रूरत है मेडिसिन की, पाकिस्तान वही प्याज वही चीज़ें इंडिया के दुबई से मंगवा रहे, वो ट्रिपल गुना पाकिस्तान पे महंगाई पे पड़ रहे हैं। आपको पता है, मुझे पता है, जो थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हैं, लेकिन पब्लिक को यही है कि हम तो इंडिया से कुछ ले ही नहीं रहे, जबकि मेडिसिन अभी भी इंडिया से आ रही है, प्याज अभी भी इंडिया से आ रहा है, तो हम इंडिया 70 ऊपर। तो आप अपोजिशन लीडर ने बड़ा कमाल किया। आप इस तरह करें, फयाज साहब जो है इनको बैठा दें, किसी को बैठा दें। कोई चीज सस्ती है? क्या है सस्ता? इंसानी जान। इंसानी वो भी महंगी हो गई है। वो कैसे? अब मरने के बाद कफन भी सुना है कि 8,500 रुपए का हो गया है। कब्र जो है उसकी फीस लहदा हो गई है। अब बाकी लवाजमात भी जो है ना वहां पे, वो भी महंगे हो गए हैं। इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है, वही सस्ती है। उसके मरने के बाद उसका अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा है। वो क्या नाम लेकिन है? नहीं, ऐसा कहना नहीं। ये बातें जो है ना, हम टीवी पे कह रहे हैं, लेकिन हमें कहनी नहीं चाहिए। पता क्यों नहीं कहनी चाहिए? उन्हें बुरा लगता है, बड़ा शदीद बुरा लगता है उन्हें। ओहो, वो बुरा मनाते हैं, वो नाराज हो जाते हैं यार। तो हमने नाराज तो करना नहीं उन्हें। अच्छा, बल्कि हम ये कहें कि 125 रुपये किलो हमें मुर्गी मिली है। अच्छा, और हम उन्हें कहें कि जनाब मिल सकती है ठंडी सर? नहीं, ठंडी भी 125 नहीं है वैसे। अच्छा, हम उन्हें कहें 125 रुपये किलो मुर्गी है, 2 रुपये का अंडा हो गया। अच्छा, और बाकी जो मटन है, मटन शायद अंडे के पैसे भी साथ में ही उन्होंने दे देने, अंडा भी ले लें, पैसे भी ले लें। और जो मटन है वो हो गया 300 रुपये किलो। अच्छा, ठीक है। और जो बीफ है वो कहते हैं जनाब आप 200 रुपये किलो लीजिए। इतना सस्ता हो गया, आप सोच नहीं सकते। बल्कि दूध वाले तो आप ना बाहर खड़े हैं कंटेनर पे कंटेनर दूध के, उसके अंदर उन्होंने फ्रीजर जो होते हैं ना वो बनाए हुए हैं, वो कहते हैं ले जाओ यार दूध इतना सस्ता है। लोग तो अब दूध भर रहे हैं कि रमजान शरीफ के लिए इकट्ठा करें, इतना सस्ता हो गया है। अब ऐसे मुनाजरा करते हैं जा रहे हैं। गंदम जो है, गंदम वो सुना है 800 रुपये की बोरी हो गई है। बोरी? हाँ हाँ। और चावल भी सुना मैंने कि 125 रुपये किलो हो गए हैं। और दालें सुना, वो तो बिल्कुल मेडिसिन सुना है, मेडिकल स्टोर में लिख के लगा दे, एक दवाई लें 3 दवाई साथ फ्री मिलेंगी। सब कुछ सस्ता हो गया। कितने दिनों से सोए नहीं हुए आप? मैं पूरी कौम तो सोई हुई है यार। आप कहते हैं कितने दिनों से सोए नहीं हुए? सोए तो हुए हम यासर साहब, हम सोए हुए हैं, इसलिए इस झूठ को बर्दाश्त करते हैं। हम सोए हुए हैं। बिल्कुल बेटा, ये 110% बात उसने सही की है, क्योंकि हमारी ये इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है ये कुछ पॉजिटिव नज़र आ रही है। हाँ। इससे पहले की जो एस्टेब्लिशमेंट थी ना, हाँ, उन्होंने बहुत सी मिस्टेक्स की हैं। हाँ। और इस बड़े सगीर के जो मामलात हैं उसमें उन्होंने ऐसी ऐसी ब्लंडर्स मारी हैं कि वो पाकिस्तान को शर्मिंदगी का बायस बना रहा है आज तक। 65 में पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे, और उसका जवाब उन्होंने फिर जब दिया तो फिर हमारी फ़ौज ने बहुत बहादुरी से और बड़ी दिलेरी से लड़ी। 71 में भी उन्होंने जो सारी कॉन्स्पिरेसी थी वो पाकिस्तान की शरारतों की वजह से वो डेवलप हुई। उसके बाद मुशर्रफ साहब जब आए तो पीस पैक्ट जो था वो हो चुका हुआ था, लेकिन हमारी जो मुशर्रफ की दौर की जो एस्टेब्लिशमेंट थी उन्होंने चुरा घोंपा बकायदा। अगर ये अमन हो जाता, पाकिस्तान में तिजारत होती, पाकिस्तान की आइटम्स देखें, पाकिस्तान में इस वक्त 24 करोड़ अवाम है, इंडिया की इस वक्त 1.25 अरब अवाम है। पाकिस्तान के मिलें माल बनाती, इंडिया में भी बिकते। और उस वक्त जिस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, जब कारगिल हुआ, उस वक्त पाकिस्तान की जो इकॉनमी थी वो इंडिया से कहीं बेहतर थी, और पाकिस्तान में जो प्रोडक्ट्स बनती थी वो इंडिया में जाके सस्ती बिकती थी। जागना तो पड़ेगा, मकाफात अमल तो है ना, अल्लाह की कुदरत है ना। मकाफात अमल से याद आया, वो मरीम नवाज साहिबा ने कहा मकाफात अमल है जो दूसरों को जेल में रखता था, आज मेरे पास अडियाला जेल में पड़ा। जी बिल्कुल ठीक है, उसने बड़ी अच्छी बात की है। मैं मरीम साहिबा की इस बात से 101% एग्री हूँ। तो उसके बाद किसके साथ होगा? मकाफात अमल का पहिया रुकता तो है नहीं बस फिर उसके बाद किसके साथ होगा? उसके बाद भी तो किसी के साथ होगा ना। हमारे मुल्क से ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अगर मैं नहीं जीतता तो मैं दूसरे खिलाड़ी को टीम से आउट कर दूं, मुकाबला करने की बजाय मैं उससे कहूं कि जनाब इसकी टीम पर पाबंदी लगा दो,
मुकाबला करने के बजाय मैं चाहूँ कि ये टीम जो है बिल्कुल फारिग और साथ चली जाए, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए बड़ी क्लियर बात है जी, महंगाई पे मुनाजरा जो है ना, वो मोहम्मद बूटा कुल्चियों वाला जो है ना, उससे कह दें। कुल्चों वाला? हाँ। अच्छा। और मराइदीन जो फल बेचता है उससे कह दें, वो भी आके बता देगा। ओ यार हम किस मुल्क में रहते हैं, और यहाँ पर